दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें आज से हम लोग एंटी डस्ट कैंपेन शुरू कर रहे हैं जो 29 तारीख तक चलेगा। पिछले साल भी हमने एंटी डस्ट कैंपेन किया था, लेकिन पूरे दिल्ली के अंदर छोटे छोटे इतने कंस्ट्रक्शंस होते हैं कि उन सबको मॉनिटर करना, खास तौर से इस विंटर सेशन में एक साथ काफी कठिन होता है, क्योंकि हम मैनुअल करते हैं। इस साल आज से जो एंटी डस्ट कैंपेन शुरू हो रहा है, हमने अलग अलग टीमें कल डीपीसीसी और एनवायरमेंटल मार्शल की बनाई है, जो आज से फील्ड में वो उतरे हैं। लेकिन आज एंटी डस्ट कैंपेन में जो ऑनलाइन पोर्टल हमने लॉन्च किया है वो एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा, क्योंकि इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, चाहे वो कोई व्यक्तिगत अपना घर बना रहा हो, चाहे कोई बिल्डर बना रहा हो, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्टर बना रहा हो किसी एजेंसी के थ्रू, या कोई एजेंसी डायरेक्ट बना रही हो, तो मुख्य तौर पर ये 4 तरह के लोगों द्वारा दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन होता है। या तो कोई एजेंसी खुद करती है, या फिर वो किसी ठेकेदार को देती है, या कुछ बिल्डर हैं जो इस काम को करते हैं, या लोग खुद अपना जो है अपना काम कराते हैं। इस पोर्टल पे जो व्यवस्था की गई है कि दिल्ली के अंदर जितने तरह के वर्क कर चल रहे हैं, धीरे धीरे हम उन सब लोगों को इस पोर्टल पर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए अगले सप्ताह से अलग अलग जो एजेंसियां हैं उनके साथ ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू होगा, जिससे कि उनको प्रॉपर कैसे इसमें वर्क करना है उनको ट्रेंड किया जाए। जो पहले चरण में ट्रेनिंग का काम हम करेंगे वो एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट, मेट्रो, डीएसआईडीसी, एनएचआई और इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, ये जो एजेंसियां हैं इनके लोगों को हम ट्रेन करेंगे। सेकेंड राउंड में जो प्राइवेट जो एजेंसियां हैं उन लोगों को हम ट्रेन करेंगे। जो पर्सनल जो लोग अपना घर बनाते हैं वो एमसीडी से अपना अप्रूव कराते हैं, तो इसलिए एमसीडी के थ्रू उनको जो है हम गाइड करेंगे और उन लोगों को भी पोर्टल पर आने के लिए हम मोटिवेट करेंगे, जिससे कि वो लोग भी आ सकें। तो ये मुख्य तौर पर जो ये पोर्टल है, इसको सेल्फ असेसमेंट पोर्टल का नाम दिया गया है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब कि दिल्ली के अंदर जो इसमें सरकार का जो व्यू पॉइंट है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई चल रही है, क्योंकि प्रदूषण हर व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, इसलिए हर व्यक्ति को इसमें हिस्सेदारी करना पड़ेगा इस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। और इसलिए अभी हम सरकार उसको असेस करती है और हम एक्शन लेते हैं। इसकी जगह हम सेल्फ असेसमेंट का उनको ऑप्शन दे रहे हैं कि हर व्यक्ति जो मानदंड सरकार ने तय किए हैं, जो एनजीटी ने तय किए हैं या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस आई हैं, उन सारी मानदंडों को वो खुद जो है फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पोर्टल पर आकर के वो घोषित करें। उसके लिए जो हम लोगों ने डिसाइड किया है, इसमें जो जिन मापदंडों को उन्हें भरना है उसमें 2 तरह के मापदंड हैं। एक जो मैंडेटरी हैं, जिन्हें हर हालत में सबको फॉलो करना है, उनकी संख्या 15 है। उन 15 मानदंडों को सबको फॉलो करना है। और दूसरे 12 मानदंड ऐसे हैं जो जिनकी जरूरत है, जो मैंडेटरी नहीं है लेकिन उनकी जरूरत है। इन 2 हिस्सों के मानदंडों को मिलाकर के 27 पॉइंट मानदंड हमने निर्धारित किए हैं इस पोर्टल के माध्यम से। इन 27 पॉइंट मानदंड पे 15 जो मैंडेटरी है उनको उन्हें पूरा ही करना है,
और अगर नहीं पूरा करते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पोर्टल का जो फायदा है, कई जगह से शिकायत आती थी कि कोई मेरे पास आया, नोटिस दे गया और बाद में जो है वो हमसे जो है कोई डील करके और वो जो है वो अपना खत्म कर दिया। पोर्टल का जो फायदा है, इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। अगर जो लोग इन मानदंडों को 15 मानदंडों को फॉलो करेंगे उनको हम स्कोर देंगे, नंबर देंगे। 200 का हमने नंबरिंग का स्कोर रखा है, मैंडेटरी 15 जो है, और 60 होंगे जो मैंडेटरी नहीं है, जो डिजायरेबल में आते हैं 12 पॉइंट। तो ये 200 के आधार 200 प्लस 60 के आधार पर उनकी स्कोरिंग की जाएगी और उन स्कोरिंग के आधार पर फिर उनको कार्रवाई करने के लिए अगर उनमें गैप पाया जाता है तो नोटिस पोर्टल के थ्रू ही उनके पास जाएगा। अगर उनके खिलाफ जांच करते हैं तो कार्रवाई के लिए जो भी पनिशमेंट होगा पोर्टल के थ्रू जाएगा। पोर्टल में ही वो अपने जो पेमेंट है उसको जमा कर सकते हैं। अगर तो इसलिए ये लोगों को थोड़ा पारदर्शी सिस्टम बने, इसमें भी ये पोर्टल हमारे लिए सहयोगी साबित होगा। इसके लिए अभी जो पूरा सिस्टम जो बनाया गया है उसमें जैसा मैंने कहा कि अभी ये पोर्टल हमने आज लॉन्च किया है। इस पोर्टल में अलग अलग एजेंसियों के साथ ट्रेनिंग का सिलसिला चलेगा। अभी एक तारीख से 1 नवंबर से हम इस पोर्टल पर ट्रेनिंग का काम पूरा कर देंगे और 1 नवंबर से फिर डीपीसीसी के अधिकारियों द्वारा इसका मॉनिटरिंग का सिस्टम हम शुरू कर देंगे और इसको मॉनिटर करेंगे और जो लोग इसको अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसके हिसाब से फिर नोटिस देने का काम या उस पर एक्शन लेने का काम शुरू करेंगे। तो आज से ये पोर्टल लॉन्च हो गया है और इस पर हम ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू कर देंगे और 1 तारीख तक उसके बाद इस पोर्टल के थ्रू हम काम करेंगे। 29 तारीख तक जिस तरह से अभी तक काम चल रहा था उसी आधार पे हमारा एंटी डस्ट कैंपेन चलेगा। ग्राउंड पे हमारी टीमें उतर गई हैं आज से और वो चेक करेंगी और अगर वो नहीं पाया जाता है तो फिर उस पर हम कार्रवाई करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सर, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सभी जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं इससे रजिस्टर कर ले? हाँ, जैसा मैंने कहा कि 3 तरह के काम दिल्ली के अंदर चलते हैं। जैसे एक मेजर वर्क है, तो मेजर वर्क चाहे वो एमसीडी का होगा, चाहे वो डीडीए का होगा, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का होगा, चाहे वो सीपीडब्ल्यूडी का होगा, चाहे डीएसआईडी का होगा, चाहे इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट का। एक कंस्ट्रक्शन एजेंसी है जो एमसीडी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कंस्ट्रक्शन एजेंसी है। तो एक पहला लेवल का काम इन एजेंसियों के थ्रू होता है, तो इन एजेंसियों के थ्रू उसकी गारंटी करेंगे। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट जो वर्क चलता है तो सभी लोगों को उस प्राइवेट वर्क को अपना घर बनाना है तो एमसीडी से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो एमसीडी को उसके लिए डायरेक्ट किया जा रहा है कि वो जो जिन कामों का परमिशन उन्होंने दिया हुआ है उन सभी लोगों को इस पोर्टल के बारे में उनके नोडल अधिकारी बताएंगे और उनके थ्रू उनको भरना मैंडेटरी होगा। तो इसके माध्यम से कुछ प्राइवेट कंस्ट्रक्शन जो एजेंसियां काम कर रही हैं उनकी 50 में से कम की या 100 में से कम की प्लॉटों को भी इस पर आना पड़ेगा। उस पे जो है इसमें जो है ये 500 से ऊपर का एक्शन होगा, लेकिन जो उसके नीचे के हैं वो भी एमसीडी के उस तरह से इसमें 50 गज का छोटा सा घर बना रहा है उसके लिए उसको पोर्टल पे जाना, उसके लिए पोर्टल पे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें जो गाइडलाइंस पहले से जारी हैं, जो मैंने पहले जारी किया था, इस तरह से मान लीजिए कि वहां पे वो घर बना रहा है और उसने क्या करते हैं लोग गली में ही जो है वो सारा डाल दे, उसको ढक के रखना पड़ेगा। तो उसके जो मिनिमम नॉर्म है उसे फॉलो करना पड़ेगा। एनजीटी भी चलान करती है सर, इसमें एनजीटी जो होती है वो एनजीटी संस्था भी चलान करती है, प्रदूषण का चलान। एनजीटी चलान नहीं करती है, एनजीटी फैसला करती है, चलान डीपीसीसी करती है। एनजीटी तो कोर्ट है, तो एनजीटी का ऑर्डर होता है, एमसीडी वाले चलान एनजीटी के ऑर्डर के आधार पर डीपीसीसी करती है या जो इस तरह के एमसीडी जो एजेंसीज हैं वो करती हैं। सर, डस्ट की समस्या से निपटने के लिए सर दिल्ली में कई जगह एंटी स्मोक मशीन्स लगी हैं सर, तो कितनी मशीन्स अभी वर्क कर रही हैं, वो कितने समय के लिए चलती हैं? वो जैसा मैंने कहा कि अभी आज से उन सबको चेकिंग शुरू हो गई है, तो सारी ये 29 तक हमारी पूरे दिल्ली के अंदर जितने साइट्स हैं जिन लोगों को एंटी स्मोक गन लगाने के लिए मैंडेटरी है उन सबका हम उसको चेक करा रहे हैं। फिर इस कैंपेन के समापन के बाद हम पूरी आपको रिपोर्ट देंगे कि कहाँ कहाँ क्या लागू हुआ है, कहाँ नहीं लागू हुआ है। सर, तो वो मशीन्स क्या 24/7 चलेंगी, क्या प्लान है उसका? नहीं, एंटी स्मोक गन की गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से चलती हैं। डस्ट अगर है तो उसे चलाना पड़ेगा। अच्छा सर। जो प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार
मानेंगे, उनके खिलाफ चालान कटेंगे। उसको लेके विपक्ष कह रहा है कि आम आदमी पार्टी अपनी वसूली करना चाहती है, इसको लेके क्या कहेंगे? मुझे कुछ नहीं कहना है। ऐसे सोच के बारे में कुछ कहना मुश्किल काम है। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है वो बहुत सारी रिपोर्ट आ चुकी कि उसका क्या इम्पैक्ट है। तो मेरे ख्याल से उनको पहले अपने केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए और जो सेंट्रल एयर क्वालिटी कमीशन है उनसे बात करनी चाहिए, एनजीटी से बात करनी चाहिए कि ये पेनाल्टी का प्रावधान जो है सारा क्यों बना है। थैंक यू।